हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज पे होना है। इसके पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का पूरा कंप्लीट थ्योरी पोर्शन कवर किया था। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 का 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप प्रॉपर अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर नोट्स करिएगा। इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई प्रॉमिस यू, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमने आपको बताया था एक्स वाई प्लेन में सारे पॉइंट्स को नोट करके, और जितने आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो किसके, क्वाड्रिलेटरल के, और उसका एरिया भी फाइंड करना है और उसको कार्टेशियन प्लेन में शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन जो बोल रहा है वो बना देंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमको डिनोट करना है यहाँ पर। अब पहला क्या है, ये x और y की वैल्यू होती है, x ये y, ये x ये y। x की वैल्यू -4, x में माइनस में आई है, ये हो गया आपका -4। अब क्या बोल रहा है, y में प्लस का 5, y में प्लस का 5, तो इसको डॉट डॉट करके इसको मिला देना है, इन दोनों को परपेंडिकुलर करके। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -4, 5। दूसरा क्या है 0, 7, तो 0 x की वैल्यू 0, ये 0 0 होता है, और y की वैल्यू 7 है। यहाँ आइए, ये क्या है 0, 7, 0, 7 ये वैल्यू है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा 5, -5, x की वैल्यू प्लस की 5 यहाँ आ रही है, y की वैल्यू माइनस का 5, y की वैल्यू माइनस का 5। अब इनको डॉट 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 करके और ऊपर से इसको भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहां मैच करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, -5। नेक्स्ट -4, -2, -4 x की वैल्यू -4 यही रहेगी, और y में क्या है -2, 1 2 माइनस का। अब इसको ड्रॉ करिए आप इस तरीके से, डॉट डॉट करके इसको मिला दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4, -2। ठीक है, ये आप अब हम इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, ये वाला चीज, ये कोऑर्डिनेट्स आपके सब बन गए। ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि कैसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया जाता है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। अब ये क्वाड्रिलेटरल को मिला देना एक दूसरे से, ये इससे मिल गया, ये इससे, ये यहां मैच हो गया, अब इसको यहां मिला देना है। ठीक, अब क्या पूछा है, शो कर दिए। पहला क्या था, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिए सब कुछ, ठीक, हर पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी निकालना है। अगर हमको पता है कि क्या रहता है क्वाड्रिलेट, अगर कोई ट्रेन इस तरीके से रहता, इक्विलेटरल रहता, उसका फॉर्मूला हमको पता है। अगर किसी भी नॉन शेप का, किसी भी नॉन 2D शेप का रहता है तो उसका हम डायरेक्ट निकाल लेते। अगर नॉन नहीं है, हमको सॉल्व क्या करना है, किस तरीके से हम पढ़े क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या चीज पढ़े थे कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स किसी, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये एज्यूम करते हैं यहां से यहां तक, इसका नाम कर देते हैं ए बी सी और इसको डी। अब यहां से दो ट्रायंगल बन गया, और दोनों ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट। अब हमको करना है स्टेप बाय स्टेप करके ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। जब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो पहले ए बी सी इसका एरिया, देन बी सी डी इसका एरिया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है इसका एरिया ओवरऑल आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके पहले ए बी सी का निकालते हैं 1/2 ए बी सी। अब क्या है ये x1 y1 x2 y2, ये क्या है x3 y3। ठीक, वैल्यू रखते हैं। x1 क्या है x1 0 है, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 5 माइनस 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 5, ये कुछ भी हो 0 ही होने वाला है। प्लस x2 क्या है आपका -4 y3 माइनस y2 y3 माइनस y2 -5 y3 माइनस y1 है y1 -5 -7 प्लस का x3 क्या है आपका x3 5 दिया हुआ है 5 y1 माइनस y2 7 माइनस 5 7 माइनस 5, ये ब्रैकेट में 1/2, ये मॉड लगा हुआ क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये कितना है -4 इंटू 7 इंटू 4 7 इंटू 5 माइनस का 12 प्लस 7 माइनस 5 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2, ये हो गया 1/2 12 इंटू 4 48 प्लस 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 58/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 यूनिट्स। ये आ गया एरिया ऑफ एबीसी। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 1/2। इसमें इसी पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। इसमें एज्यूम क्या करना होगा, यहाँ पर अब हम इसको हटा देते हैं x1 y1 x2 y2 ये हटा देते हैं। अब हमारा क्या है b c और d, ये क्या है आपका c है, तो b c d ये क्या होगा, अब इसके लिए x1 y1 x2 y2 और ये क्या होगा x3 y3। ठीक, सबको पुट करते चले जाना। x1 क्या है आपका -4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 y2 5 है माइनस का y3 माइनस का 2 है, देन -5 प्लस -5 माइनस -2 है -2 है y3 y2 माइनस y3 था, ये ब्रैकेट बंद प्लस x1 हो गया, x2 क्या है x2 5 है ब्रैकेट बंद, x2 के बाद क्या है y3 माइनस y1 y3 कितना है -2 और y1 क्या है 5 -2 -5 प्लस x3 देखिए x3 माइनस का 4 ब्रैकेट बंद, फिर क्या है y1 माइनस y2 और यहाँ पर y1 क्या है 5 है और y2 क्या है माइनस का 5 है, 5 माइनस माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में -5। ठीक है, ये मॉड लग गया आपका 1/2 -4 इंटू माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5 है, -3 बचेगा प्लस 5 इंटू माइनस का 7 -4 यहाँ ऑलरेडी है, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा 1/2 4 3 जा 12 -35 और 4 10 जा ये हो गया 40। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके चेक करिए क्या आएगा आपका 75 में से आप क्या करना है 12 डिडक्ट हो जाएगा, 75 से 12 डिडक्ट होगा तो आई थिंक 63/2 यूनिट। आप क्या करेंगे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 29 प्लस
63/2 यूनिट। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक 121/2 शायद था 121/2 यूनिट। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन बचेगा। कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे सॉल्व हुआ है, 1 बाय 1 करके हमने आपको बता दिया है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जो जो बोल रहा है वो हम करते चले जाएंगे। क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाई अलोंग y एक्सिस। पहले तो एक चीज आप जानिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड 2a मतलब जो भी ट्रायंगल होगा सबका साइड 2a है। पहले लाइन का यही मतलब है। ठीक, ये 2a 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 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब बोल क्या रहा है, अलोंग y एक्सिस, इसमें क्या है, द बेस मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस, सपोज ये ट्रायंगल है तो इसका ये बेस है। ये बेस क्या है, y एक्सिस के अलोंग लाई अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अब आइए क्वेश्चन पर, ये आपने बना लिया x एक्सिस, ये आपने बना लिया y एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि इसका जो बेस है इसको हम उल्टा करके इस तरीके से बनाएंगे। कैसे, यहां से यहां तक ये लाइन हो गई बेस इसका, और ये इस तरीके से हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है, 2a 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 ओवरऑल। इसी ट्रायंगल को बस इस तरीके से लिखा बनाए हैं ताकि इसका बेस y एक्सिस पर लाई करे, और ये जो बीच का जो सेंटर बोल रहा है ओरिजिन 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 0,0 क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट हो इसका, इस लाइन का ये जो ओरिजिन है ये मिड पॉइंट हो। ये तो मिड पॉइंट का मतलब पूरा 2 है तो ये हाफ और हाफ हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी a, ये डिस्टेंस क्या होगी a। इसको हम कोई पॉइंट a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, और ये ऑलरेडी कोई पॉइंट है o। ओरिजिन को हमने o से शो कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो y एक्सिस पर लाई करना चाहिए, और जो ओरिजिन है वो उसको मतलब मिड पॉइंट है, उस वाले बेस का मिड पॉइंट है, मतलब a और a हाफ और हाफ ऊपर नीचे है। ये क्वेश्चन यहां तक बोल रहा है। पूछा क्या है, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इसका वर्टेक्स इसका 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 कोऑर्डिनेट बता रहा है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताना है। अब हमको पता क्या है, 2a 2a 2a, हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है, नहीं तो हम इसका भी वर्टेक्स लिख लेते, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता है। कैसे पता करेंगे, किसी भी इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस यूज करते हैं किसमें, ट्रायंगल OAC, OAC में क्या करेंगे, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। OA हमको फाइंड करना है, AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर AC स्क्वायर। AC कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस OC कितना है, a और a अलग अलग डिवाइड हो गया, OC कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, देन OA स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कितना हो गया 3a स्क्वायर, देन OA इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3a। अब प्लस माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 3a दोनों वैल्यू आएगी। तो अब हम अगर बोलें कि प्लस माइनस रूट 3 का मतलब क्या होगा, OA जो डिस्टेंस है वो प्लस का रूट 3a लेंगे तो y x के पॉजिटिव एरिया में आ पाएंगे, पॉजिटिव साइड में, और जब OA और OA इक्वल्स टू माइनस का रूट 3a लेंगे तो इसका एक जस्ट ऐसे ही इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे आप। ये होगा a डैश
और इसका यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस जो होगी OA डैश रूट माइनस का √3a बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये x के निगेटिव साइड में है। तो अब यहां पर हम बोले कि वर्टिक्सेस क्या होंगे आपका, वर्टिक्सेस ऑफ ट्रायंगल OA, ये कितना डिस्टेंस है, प्लस का √3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, √3a, 0, और ये कितना डिस्टेंस है a, तो इसको क्या बोलेंगे 0, a। नीचे वाला इसका 0, -a, और यहां पर इसका अगर लिखना हो तो इसको क्या बोलेंगे माइनस का √3a, 0 हो गया। अब इसी को वर्टेक्स का एक फॉर्मेट में लिखेंगे, पहला 0, a, 0, -a, एंड देन √3a, 0, एंड सेकेंड वर्टेक्स एक और होगा 0, a, 0, -a, एंड -√3a, 0। ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों वर्टेक्सेस को इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया, एक बार नोट कर लीजिए इसको। 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। दो केस बनाना है। पहला क्या है आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, इसको बोल सकते हैं PQ इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है, फिर P की वैल्यू क्या है x1 y1 एंड Q क्या है x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा केस 1 और यहां से आपका होगा केस 2। केस 1 क्या है, पहले केस 1 क्या है, पहला PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसको पहला बोल सकते हैं। ये दूसरा पार्ट बोल रहा है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब कि अगर कोई लाइन, जैसे आप कोऑर्डिनेट लीजिए, बीच में हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, यहां इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट है x y, PQ कोई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये कोई लाइन है PQ, ये केस 1 के लिए है, ठीक। इस केस 1 के लिए है PQ y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो यहां कोई वैल्यू जो होगी, इस सारे पॉइंट्स पर जो वैल्यू होगा x कांस्टेंट होगा, मतलब यहां पर जो वैल्यू होगा कि x2 x1 x3 कोई भी वैल्यू होगा, x1 x2 x3 सब इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते हैं, x1 बराबर x2। अब ये चीज इस इक्वेशन में आप पुट करिए, देन PQ क्या होगा x2 और x1 दोनों बराबर हो जाएगा, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन PQ की वैल्यू आपकी क्या होगी, मॉड लगा दीजिए y2 माइनस y1। मॉड इसलिए लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव होने से। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि जब PQ पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए दूसरा केस क्या है, इसी में हम, ये पहला था x एक्सिस के पैरेलल है, ये कौन सी लाइन है PQ, ये पार्ट 2, ये पार्ट 1 के लिए था, ये पार्ट 2 के लिए है, x के पैरेलल है। यहां कोई भी पॉइंट होगा, हमको पता है कि ये चीज हम आपको पहले थ्योरी पार्ट में बताए थे कि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन है और ये x इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन है। अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन हमारा अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज एक बार में आपको क्लिक कर जाएगी। y इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब, इसका मतलब क्या होगा, y1 y2 y3 सब इक्वल होगा। अब यहां पर हम PQ का इक्वेशन लिखेंगे,
इसी इक्वेशन में x2 माइनस x1 ये तो चेंज हो रहा है होल स्क्वायर प्लस y1 y2 भी y1 के बराबर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देन यहां से PQ की वैल्यू क्या आएगी x2 माइनस x1। दो केस बनेगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वो हमको निकालना है। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0। अब ये चीज आपको अंडरस्टूड होगी कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो हम एज्यूम करेंगे तो a,0 एज्यूम करेंगे क्योंकि x एक्सिस पर ये पॉइंट हमको निकालना है। अब क्या बोल रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है a,0 किसी एक पॉइंट यहां किसी एक पॉइंट यहां से 7, 6, 3, 4 इन दोनों से इक्वल है। ये मान लीजिए P और Q है और ये कोई पॉइंट O है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, OP इक्वल्स टू OQ, OP OQ के बराबर है। तो दो पॉइंट आपके पास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेम फार्मूला यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस a का होल स्क्वायर, 7 माइनस a का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इन दोनों में लीजिए x2 माइनस x1 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए और ये ओपन कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 7 माइनस a का स्क्वायर 79 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a, 3 माइनस a 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर a माइनस 6a प्लस 16 a स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस 14a को उधर लाइए और 16 को, 9 और 6 5, 4 और 3 85, ये 16 है और ये 5, 16 और 9 25, इधर आके क्या हो जाएगा 25। ये माइनस 14 माइनस 6a प्लस का 14a हो जाएगा। यहाँ से इसको डिडक्ट करिए 60 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 इंटू a इक्वल्स टू 60/8 और इसको 4 से डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2। a की वैल्यू 15/2। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम एज्यूम क्या किए थे a,0, तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 15/2, 0 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, फिर 5th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, मतलब स्लोप निकालना है। कोई ऐसी लाइन है जिसका स्लोप आपको फाइंड करना है। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास हो रही है वो लाइन, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड, इसको Q बोल सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमको निकालना है, स्लोप हमको इसका फाइंड करना है। और इसको क्या बोल रहा है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये जो लाइन है 0,0 से ओरिजिन से
पास हो रही है ये लाइन, इतने यहां तक हो गया। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, मतलब कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा, P क्या दिया हुआ है 0, -4 एंड ये क्या लिखा हुआ है 8, 0, इस पॉइंट से होके ये लाइन पास हो रही है। तो अब इसका मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या होगा, x1 प्लस x2y2 एंड y1 प्लस y2y2, वैल्यू पुट करिए, 0 प्लस 8/2 एंड -4 प्लस 0/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4, -2, ये वैल्यू क्या हो गई 4, -2 हो गया। अब हमको इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब हमको पता है गिवन 2 पॉइंट्स 0, 0 एंड 4, आई थिंक -2 होगा, -2 है, 4, एंड सपोज इसको A मान लीजिए एंड B 4, -2, 4, -2। अब हमको पता है कि कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास है तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। सारे वैल्यूज यहाँ जो हमको पता है पुट करेंगे, y2 - y1 -2, 0, 4 - 0, ये -2/4, देन m की वैल्यू आपकी माइनस का हाफ हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि ये जो लाइन है उसका हमको स्लोप निकालना है। वो कौन सी लाइन है, कैसे, ये फिगर रफली है, इसको हम अब कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में हम इसको नहीं शो कर रहे हैं। 0, 0 से पास हो रही है, पहला लाइन जो पूछा था। दूसरा बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के ये परपेंडिकुलर है, ऐसा भी नहीं जरूरी है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से ये लाइन हो सकती है। लेकिन पूछा क्या, उस लाइन का स्लोप। और ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये बोल रहा है P और Q का मिड पॉइंट जो है, ये लाइन वहां से भी गुजरती है और ओरिजिन से भी गुजरती है। तो 2 लाइन, हमको एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट अगर हमको गिवन है, ये x1 y1 देन x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है, तो उसका स्लोप हम इस फार्मूले से निकालते हैं। ये हमने थ्योरी पोर्शन में सीख चुका है। बस इसी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखिए और स्लोप इस लाइन का निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पहले ही आपको रेस्ट्रिक्ट किया है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अगर हम पाइथागोरस से यूज करना होता, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों का डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और एक दूसरे में पाइथागोरस से चेक कर लेंगे कि राइट एंगल है या नहीं है। मतलब ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस। मतलब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन में जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, आपको फाइंड क्या करना है कि वर्टिसेस ऑफ द राइट, ये जो आए हैं, ये तीनों वर्टिसेस दिए हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो हम अभी अगर कब होगा, चलिए ठीक है, आपने सीखा क्या है कि हमको पता है कि अगर कोई भी दो लाइन, कोई एक लाइन ऐसी है, कोई एक लाइन ऐसी है, एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर m1 है स्लोप, इसका अगर m2 है स्लोप, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। ये चीज हमने सीखा है। अभी हम इसका वर्टेक्स बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाने वाले हैं। ठीक, क्या करेंगे, A B C, इसको पुट करिए आप 4, 4 3, 5 और इसको करेंगे -1, -1। अब हम तीनों लाइंस का 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप, और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप निकालेंगे। कोई भी 2
लाइंस का, दो लाइंस का स्लोप अगर परपेंडिकुलर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, उसमें कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब इन दो तीनों लाइंस में से कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल जा रही है, उन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने पर -1 आ गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है? ठीक है, आते हैं हम अपने पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को चेक करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी क्या करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ए बी 5 माइनस 4 5 माइनस 4 देन 3 माइनस 4 3 माइनस 4, तो ये क्या 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 4 -1, ये वैल्यू क्या आई -1। ठीक, अब दूसरा हम निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, सेम चीज फॉर्मूला यही रहेगा, बी और सी के लिए लगाना है। तो y2 माइनस y1 -1 -5 डिवाइडेड बाई -1 -3, तो ये क्या हो जाएगा -6 बाई -4, इसका मतलब 3/2, ये प्लस का हो गया। अब हम तीसरा क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी ए, ठीक है, सी ए का निकालते हैं, 4 -1 4 -1 डिवाइडेड बाई 4 -1 4 -1, ये क्या हो जाएगा 5/5 इक्वल्स टू 1। अब आप देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, इंटू स्लोप ऑफ सी ए निकाल दिए, इन दोनों की वैल्यू -1 इंटू 1, ये कितना आ रहा है -1। यहां पर स्लोप ऑफ ए बी इस लाइन का और इस लाइन का, बी सी और ए सी एक दूसरे का, ये हो गया आपका, ये -1 आ गया। तो अभी हम आपको क्या बताए थे, अगर कोई भी दो लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है तो वो क्या होगा, राइट एंगल, एक 90 डिग्री बनेगा। और जैसे ही 90 डिग्री बन जाएगा तो आप बोलेंगे क्या कि BC और AC, ये मतलब ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, कि मतलब इसके वर्टेक्स जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो बोल रहा है वो करते चले जाएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, पूछ क्या रहा है आपको, m की वैल्यू पूछ रहा है, स्लोप निकालना है लाइन का, which makes an angle of 30 डिग्री एंगल मेजर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लीजिए, एक्स वाई एंड एक्स। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है, टिक 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 टिक, इस तरीके से चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, मतलब मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस से, और मेजर्ड किस तरीके से किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से। तो ये लाइन आपकी ये हो जाएगी, एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री। ये लाइन L1 है जिसका m अगर स्लोप दिया हुआ है। ठीक, पूछा क्या है आपका, अब क्वेश्चन पढ़िए पूरा। ठीक, एक बार इससे मैच करिए जो आपको बता रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन m निकालना है हमको, which makes an angle 30 डिग्री
विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विद द वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब इस तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब वाई का ये पॉजिटिव पोर्शन होता है, नीचे का ये निगेटिव पोर्शन होगा, ऊपर का ये पॉजिटिव पोर्शन होगा, पॉजिटिव पोर्शन। तो वाई के पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री बना रहा है ये लाइन। इस क्वेश्चन से इतना अगर आपने क्लिक कर गया तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, एम लिखा हुआ है, हमको पता है एम की वैल्यू। अब क्या करना है, टेन थीटा। अब थीटा क्या होगा, ये 30 डिग्री यहां से है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से यहां तक ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितना होगा 120 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस and measured in anti-clockwise। यहां पर टेन थीटा क्या होता है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज मेजर्ड किया जाता है, तो टोटल कितना एंगल होगा 120 डिग्री। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 120 डिग्री। अब यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया। अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा रखा है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एम की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, एम की वैल्यू 10, 120 को क्या लिखेंगे आप 90 + 30 लिख सकते हैं। और हम बताए थे आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉस होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में 6 और कॉसिक पॉजिटिव होता है। और 90 अगर है, 90 और 270 प्लस है, 90 प्लस समथिंग या फिर 270 डिग्री प्लस समथिंग है, तो टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन का कॉट होगा, 30 का एज इट इज 30 आ जाएगा। लेकिन एक चीज चेंज होगा कि दूसरे कोऑर्डिनेट में है तो टेन दूसरे कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। ये पूरा प्रॉपर्टी इस स्ट्रेट लाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी तक था, ये जो चीजें थी यहां तक था, यहां तक भी था, लेकिन इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है पूरा। तो m इक्वल्स टू माइनस का कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला कि y पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री का ये लाइन एंगल बना रही है, थीटा का ये डिफिनेशन होता है कि m इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये जो थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन x पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लाइन तक मेजर किया जाता है, वो थीटा होता है। और थीटा हमेशा यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया m की वैल्यू माइनस का √3, नोट करिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके पास दिया हुआ है आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम कोई 4 पॉइंट को इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट किसकी आप -2, -1, 4, 0 एंड 3, 3 एंड -3, 2। ये हो गया A B C D, ठीक है। ये हमने एक कोई शेप फिक्स शेप नहीं है, बस हमने 4 पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया है। अब इसको हमको प्रूफ क्या करना है, कोई भी to prove that AB parallel to DC and AD parallel to BC, then it is पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है।
कैसे? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर चुका है कि डिस्टेंस फार्मूला हमको यूज नहीं करना है। करना क्या है? अब सारे चारों पॉइंट्स का स्लोप निकालिए। अगर इसका और इसका स्लोप आपस में बराबर है, m1 इक्वल्स टू m2, if AB parallel DC, then slope of AB equals to slope of DC, and second क्या होगा? If AD parallel BC, then slope of AD equals to slope of BC होना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप करके हम निकालते हैं। स्लोप ऑफ AD निकालते हैं। स्लोप ऑफ AD क्या होगा? 2 माइनस -1 डिवाइडेड बाई -3 माइनस -2, -3 माइनस -2, 2 माइनस 3 प्लस 3 3 हो जाएगा, -3 का +2 -1, ये वैल्यू -3 आ गई। दूसरा निकालेंगे स्लोप ऑफ AD निकल गया। अब हम DC निकालेंगे। स्लोप ऑफ DC 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, देन 3 माइनस का -3, 3 माइनस -3, ये हो जाएगा 1/6। तीसरा क्या निकालना है हमको? स्लोप ऑफ CB निकालिए। 0 माइनस 3, देन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, देन -3, ये हो गया। BA 4 क्या निकालना है हमको? स्लोप ऑफ BA स्लोप इसका हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका BA। तो 4 इंटू यहां से करिए आप -1, -0, -2, माइनस का 4, ये वैल्यू हो जाएगी -1/-6, इट मीन्स 1/6 हो गया। ये हो गया आपका स्लोप, इस सब का बराबर हो गया। अब क्या करना होगा कि ये चारों पॉइंट आपके बराबर हो गए। पैरेललोग्राम ये देखिए AD DC, AD -3 और BC का आपका कहाँ गया? नहीं, एक सेकेंड, AD CB AD, हाँ ठीक तो है। CB और AD, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। AB और DC, हाँ AB इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई हैं। तो ये क्या होगा? अगर आप बोल सकते हैं ABCDR पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, पहले हम आप एक्स और वाई ड्रॉ कर देते हैं। एक्स वाई, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस मतलब एंगल जो एक्स एक्सिस हो, एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। अब इसको अगर हम कोऑर्डिनेट पर ही अगर शो कर दें तो इधर कहीं 1 2 3 आएगा, और माइनस का 1 यहाँ है, माइनस का 2 यहाँ है, ये 1 2 3 4, इसको हम कोऑर्डिनेट पर ही शो कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा सॉल्व करने के लिए। पहला क्या बोल रहा है? 3, -1, 3 प्लस का -1 का यहाँ, और दूसरा क्या है? 4, -2, ये हो जाएगा 4, -2। तो कोई ये लाइन है इस तरीके से गई है जो ये दो पॉइंट से होते हुए जा रही है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 3, -1 एंड 4, -2। ये लाइन L1 है, इसका M1 होगा, और x एक्सिस जो है इसके बीच का एंगल। अब हमको दो लाइन के एंगल का, x एक्सिस
और इस लाइन के बीच का एंगल हमको थीटा फाइंड करना है। थीटा हमेशा हमने आपको बताया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये लाइन L1 है, यहाँ आएगा इस तरीके से। अब ये 2 पॉइंट है, इसका स्लोप इसका हमको पता है क्या होगा, इक्वेशन ऑफ, ये एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है। एक्स एक्सिस पर y की सारी वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन अगर हम बोले तो वहां एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू 0 होता है, तो y इक्वल्स टू 0। तो इसका हम अगर बोले कि एक्स एक्सिस का स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस m1 इक्वल्स टू 0, इसको हम m2 एज्यूम करते हैं, कोई लाइन है L1, L कोई लाइन है, ठीक। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कैसे, अभी हम आपको बताए थे कि स्लोप अगर निकालना है तो आपको एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस का ही स्लोप पूछ रहा है, तो एक्स से एक्स में ये तो कोइंसाइड कर गया, मतलब 0 एंगल बना रहा है, तो m1 क्या हो गया आपका 0, इसको हम m2 एज्यूम किए हैं, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट दिया हुआ है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब पुट करिए इन दोनों का, -2 + 1, -2 माइनस -1, x2 4 - 3, 4 - 3, तो ये हो जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये -1 आ गया। m2 की वैल्यू -1 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये हमको पता चल गया m1 इक्वल्स टू 0 और इस लाइन का m2 कितना आया -1। अब हमको निकालना क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, वैल्यू पुट करिए, m1 कितना है, m1 0 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू -1, मॉड लगाइए, ये क्या हो गया tan थीटा, मॉड लगाएंगे तो ये वैल्यू 1 और 0 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1/1 मॉड में रहेगी, मॉड 1 होगा, बाहर जब आएगा ये वैल्यू तो ±1 ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमको लेना क्या है, थीटा। थीटा कितना है 1, तो 1 अगर थीटा लिया जाएगा तो +-1 दोनों लिखा हुआ है, तो एक बार +1 और एक बार -1, तो एक बार +1 लेंगे तो 45 और जब एक बार -1 लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू -1, इट मीन्स tan -45 डिग्री का होता है, और इसको 180, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 135 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। कैसे, tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही थी, ठीक। सॉल्व करने के बाद जब ये मॉड को बाहर लेते हैं तो +-1 दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +1 एक -1, तो -1 से ये वैल्यू रखेंगे तो 135 डिग्री। कैसे, अब ये देखिए यहां से अगर आप लेके आएंगे यहां तक तो ये कितना आएगा 135 डिग्री, और ये वाला जो एंगल लेंगे वो आपका 45 हो जाएगा, और ये थीटा कितना हो जाएगा 135। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। निकालना कैसे था, m1 हमको पता था 0 और m2 जब निकाले हैं तो -1 आ गया, ठीक है। m1 और m2 पता चल गया। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होता है, इन दोनों लाइंस के बीच में ये भी तो हो सकता है, ये वाला और एक ये वाला। हमेशा हम आंसर क्या होगा हमारा, जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड मेजर किया जाएगा, ये नीचे का नहीं होगा जो 45 दिया हुआ है। अगर नीचे डायरेक्ट 1 आ रहा है तो इसको 45 बोलेंगे, तो बचा हुआ कितना होगा 135 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ना कि एक्यूट एंगल। तो 135 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब कोई लाइन है, दो
इसका कितना है, स्लोप कितना है, अगर m है, इसका स्लोप क्या होगा 2m। दोनों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, दूसरे लाइन का स्लोप डबल है। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम 1/3, मतलब यहाँ पर अगर थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा की वैल्यू 1/3 ये गिवन है, और ये लाइन अगर L1 है और ये L2 है तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू m, देन स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल्स टू 2m होगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू कितना है 1/3, मॉड लगाइए, m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2m, 1/3 इक्वल्स टू मॉड m और 2m कितना हो जाएगा माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब क्या करना होगा, यहां से दो केस बनेगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या होगा, इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे। एक बार माइनस 1/3 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, और दूसरा केस प्लस का 1/3 रहेगा और माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, ये दो केस बन रहा है, सॉल्व करिए दोनों केस को। यहाँ आएगा तो क्या होगा -1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -3m, इधर आके प्लस ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो ये इसको ब्रेक करेंगे तो 2m ऐड करने पर आ रहा है, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, 2m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू हाफ एंड m की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -3m, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड करने पर आ रहा है, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m ब्रेक कर दिए। अब इसको ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो m प्लस 1, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ m की वैल्यू -1 एंड माइनस हाफ 2 आ गया। यहाँ पर दो वैल्यू m का, अगर अब यहाँ से m अगर लेंगे, m की वैल्यू अगर हाफ लेंगे, अब यहाँ से पहला केस क्या होगा, m इक्वल्स टू हाफ, देन पहला लाइन L1 का m इक्वल्स टू हाफ, देन 2m क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, लाइन L1, ये लाइन L2 का 1 एंड यहां पर दूसरा केस क्या होगा 1। इफ m इक्वल्स टू 1 देन 2m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 ये क्या है, लाइन L1 का स्लोप है और ये लाइन L2 का स्लोप है। यहां पर दो केस बनेगा, पहला क्या बनेगा, अगर m की वैल्यू -1 लेंगे तो 2m क्या हो जाएगा -2, और दूसरा केस क्या बनेगा, m की वैल्यू -हाफ, देन 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। पूछा क्या था आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। स्लोप ऑफ द लाइन क्या क्या हो जाएंगे, पहले केस में या तो हाफ और 1 हो सकता है, दूसरे में 1 और 2 हो सकता है, दूसरे केस में क्या हो सकता है कि -1 -2 एंड -हाफ -1। ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ये एक अच्छे क्वेश्चन में से था। और एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है, 11th क्वेश्चन।
इसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 11। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 और उसके नेक्स्ट क्लास में 9.3, 3 क्लास लेंगे, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से देने वाले हैं। ठीक, ये क्या बोल रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस। कोई एक लाइन है वो पास कर रही है P x1 y1 एंड Q h K से पास कर रही है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, ये सब क्या था आपका गिवन है। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, इफ 2 points are given x1 y1 and x2 y2, then slope of line क्या होता है, y2 minus y1 x2 minus x1। और यहां पर गिवन पॉइंट क्या है आपका, x1 y1 और h और k। गिवन पॉइंट्स आर x1 y1 and h k। then y1 पुट करिए, k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x, ये इक्वेशन 1 है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, गिवन स्लोप ऑफ लाइन which is passes through x1 y1 h k इक्वल्स टू m, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, m इक्वल्स टू, ये क्या दिखा हुआ है, इसकी बराबर हो जाएगा k माइनस y1 इक्वल्स टू h माइनस x। इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, सॉरी h माइनस x1 होगा, इसको भी लिख सकते हैं y1 ऐसा है, सॉरी ठीक है, ये एज जैसे ही रहेगा, लेकिन एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, k माइनस y1 इक्वल्स टू m h माइनस x1। ये ब्रैकेट बंद, ये एक ब्रैकेट में, यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का। 1 बाय 1 करके 1 to 11, इसमें कोई भी 2 पॉइंट या सिंगल पॉइंट या फिर स्लोप दिया हुआ है या फिर 2 लाइंस का स्लोप दिया हुआ है। ठीक, इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे 1 to 11 सॉल्व किए थे दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आपका जो होगा 9.2, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला, 9.1 तो 11 तक कंप्लीट हो गया। 9.2 में है कोई एक सिंगल पॉइंट और एक स्लोप दिया होगा, उस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना होगा। और सेम ऐसे ही 9.3 में आपको क्या होगा, इंटरसेप्ट पर है, x और y इंटरसेप्ट कर रहा है कोई पॉइंट a और b, a x पर इंटरसेप्ट कर रहा है और b y पर इंटरसेप्ट कर रहा है, उसका इक्वेशन और उसका स्लोप दिया होगा, कोई एक पॉइंट दिया होगा, कोई एक सिंगल इंटरसेप्ट और स्लोप दिया होगा, उसका इक्वेशन निकालना होगा और कुछ प्रूफ्स होंगे। ठीक, ये 9.3 है। 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में 9.2 कंप्लीट होगा और उसके नेक्स्ट क्लास में 9.3 का 1 बाय 1 करके प्रॉपर तरीके से सलूशन देंगे, ताकि एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का, फिर आप आगे आर.एस. अग्रवाल या फिर कोई भी इससे रिलेटेड बुक आप सॉल्व करने जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।